और यहाँ पे हमने HTML ओपन, HTML क्लोज, देन आपका सर हेड। स्क्रीन शेयर कीजिए। 1 मिनट, हाँ प्लीज़ प्लीज़ स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ मैं। अब स्क्रीन आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव हम वहीं पे कर लेते हैं अपने सी ड्राइव में, जैम्प के अंदर और HT डॉक्स में। सी ड्राइव में मैं गया, जैम्प के अंदर, HT डॉक्स के अंदर, और इसमें हम लोगों ने ऑनलाइन PHP नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था। ये फोल्डर है, इसमें मैंने इसका नाम दे दिया फाइल अपलोड डॉट PHP। ये फाइल सेव हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी टैग, यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देंगे, H1 का यूज कर लिया मैंने यहाँ पे पेज का नाम दे दिया फाइल अपलोड पेज। फिर फॉर्म टैग आपको लेना पड़ेगा, फॉर्म टैग क्लोज करेंगे। इसके अंदर आपको एक इनपुट टैग लेना, इनपुट टाइप फाइल, और इसका आप एक नेम ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया IMG, और यहाँ पे BR टैग और ये क्लोज। फिर यहाँ पे बटन टैग, बटन ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे मैंने दे दिया सबमिट या अपलोड, जो भी आप देना चाहें। अब एक्शन पास करेंगे, एक्शन में नेक्स्ट पेज का नाम। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ कि जब भी आपको किसी फॉर्म में पिक्चर अपलोड करना हो, थंब इम्प्रेशन अपलोड करना हो, ऑडियो वीडियो अपलोड करना हो, कोई PDF अपलोड करना हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, मीन्स किसी भी टाइप की फाइल को अपलोड करना हो, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ये जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, इसको आपको यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म को बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म के एक्शन में हम नेक्स्ट पेज का नाम देंगे मीन्स फाइल अपलोड कोड डॉट PHP। एक हम नेक्स्ट पेज बनाएंगे, फाइल अपलोड कोड डॉट PHP। मेथड यहाँ पे हम पास करेंगे, मैंने यहाँ पे मेथड दे दिया, मैंने यहाँ पे पोस्ट। अभी तक हम लोग एक्शन और मेथड को यूज करते आए हैं, ठीक है। अभी तक जो भी हमारा काम हुआ है वो एक्शन और मेथड के थ्रू हुआ है। लेकिन जब आप फाइल अपलोड करने जाते हैं तो आपको एक और न्यू एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, उसका नाम है ENC टाइप, ठीक है। ये एट्रीब्यूट है ENC टाइप, इसकी वैल्यू होती है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म माइनस डेटा। ये एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है। ये एट्रीब्यूट आपका तभी यूज होता है जब आप फाइल अपलोड कर रहे होते हैं अपने फॉर्म से, तब। यदि अपलोड नहीं करना है तो आपको इस एट्रीब्यूट को यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्शन और मेथड्स का ही यूज करके काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये नेक्स्ट पेज बनाना है। इस पेज पे हम लोग इस इनपुट बॉक्स में जो भी चूज़ किया जाएगा, जो भी फाइल सेलेक्ट की जाएगी, उसको पोस्ट करना और फिर टेबल में उसको स्टोर करना। यहाँ पे बैकएंड का आप काम है, तो मैंने यहाँ पे PHP को ओपन किया, PHP को क्लोज करेंगे, इसको सेव करेंगे, इसका नाम देंगे फाइल अपलोड कोड डॉट PHP। अब यहाँ पे यदि हमें उस फाइल वाले इनपुट का डेटा पोस्ट करना है तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया A। अब यहाँ पे डेटा पोस्ट करेंगे, तो डेटा को पोस्ट करने के लिए यहाँ पे $_पोस्ट यूज नहीं होता है, यहाँ पे यूज होता है $_फाइल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फाइल आ रही है, इसलिए। यदि कोई इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, नंबर होता है, ईमेल होता है, पासवर्ड होता है, तो आप वहाँ पे $_पोस्ट का यूज करते हैं। बट यदि कोई फाइल है, कोई इमेज है, कोई ऑडियो वीडियो है, तो वहाँ पे आप $_फाइल्स का यूज करेंगे। और यहाँ पे जो हमने नेम दिया था, नेम हमने यहाँ पे दिया था IMG, यहाँ पे नेम को पास करेंगे। और इमेज के नेम को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे PHP का बना हुआ आप नेम यूज करेंगे, तो इससे आपके उस इमेज का नेम आ जाएगा। मैंने इको भी करा लिया, मैं यहाँ पे लाइन को भी ब्रेक कर देता हूँ, जिससे पता चलेगा कि आपका डेटा आ रहा है कि नहीं। और जब भी आप किसी फाइल को अपलोड करते हैं या किसी फाइल का डेटा डिस्प्ले करते हैं, तो वो फाइल 4 चीज़ें आपको रिटर्न करता है। एक तो फाइल का नाम होगा, जैसे कोई भी फाइल है तो उसका नाम होगा abc.jpg या abc.png या abc.mp4, ये फाइल का नाम हुआ। फिर उस फाइल का एक टेम्प्रोरी नेम भी होता है, टेम्प्रोरी नेम होता है।
वो टेम्प्रोरी नेम होता है जहाँ पे आपकी फाइल स्टोर होती है कि सी ड्राइव में या डी ड्राइव में, डाउनलोड फोल्डर के अंदर, म्यूजिक फोल्डर या इमेज फोल्डर के अंदर, तो उसको बोलते हैं टेम्प्रोरी नेम, उस पाथ को बोलते हैं यहाँ पे पीएचपी में टेम्प्रोरी नेम। फिर उस फाइल का टाइप होता है कि जो ये फाइल है वो किस टाइप की है, टाइप मतलब उसका एक्सटेंशन, ये डॉट जेपीजी है कि डॉट पीएनजी है कि डॉट जीआईएफ है कि डॉट एमपी4 है, किस टाइप का है। और उसके बाद उसका जो लास्ट फोर्थ ऑप्शन मिलता है वो होता है साइज, कि जो आपकी ये फाइल है वो कितनी बड़ी है, वो कितने साइज की है। तो जब भी आप फाइल को अपलोड करेंगे तो हमेशा आपको ये 4 चीज़ें मिलेंगी। पहला आपको मिलेगा नाम, सेकंड मिलेगा आपको टेम्प्रोरी नेम, थर्ड मिलेगा आपको टाइप और फोर्थ मिलेगा आपको साइज। ये 4 चीज़ें मिलेंगी। अब हम लोग टेम्प्रोरी नेम निकालेंगे, तो इसके लिए मैंने $B ले लिया, $_ फाइल्स, यहाँ पे भी हम लिखेंगे IMG। ये IMG मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, मैं पिछले पेज पे इनपुट का नेम दे रखा हूँ IMG, वही मैं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे टेम्प्रोरी नेम निकालने के लिए आपका PHP में TMP_ नेम बना हुआ है, यहाँ पे मैंने $B इको डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे मैंने पास कर दिया BR। ठीक है, अब हमें टाइप निकालना है तो उसके लिए मैंने C वेरिएबल ले लिया, $_ फाइल से यहाँ पे लिखा मैंने, अगेन यहाँ पे IMG और यहाँ पे मैंने पास किया टाइप। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी फाइल होगी उसका टाइप आप इससे गेट कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया इको डबल कोट्स के अंदर अगेन BR। मैं BR कर इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम लोग डेटा को प्रिंट करेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि हमारा डेटा सही सही आ रहा है कि नहीं। अब साइज़ के लिए मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, $_ फाइल्स, यहाँ मैंने दिया IMG और यहाँ मैंने पास कर दिया साइज। ये तो इससे आपके फाइल की साइज आ जाएगी। इसको भी इको कर लेते हैं, इको $D। अब चेक करते हैं अपने पेज को रन करके। तो इससे से पहले हम लोग जैम्प को ऑन करेंगे। जैम्प को ऑन करने के बाद यहाँ पे दोनों को स्टार्ट कर लेंगे, मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है। यहाँ पे ब्राउज़र पे आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, localhost/online PHP, online_PHP। इसमें हम लोगों ने बनाया फाइल अपलोड। मेरे पास ये फाइल अपलोड आ गया। ये देखिए आपका ये हेडिंग बन के आ रहा है, ये इनपुट टाइप फाइल आ रहा है और ये सबमिट बटन आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको न्यू फाइल को चूज़ करना है। यहाँ पे चूज़ फाइल पे मैं गया और यहाँ से मैंने ये एक PNG फाइल चूज़ किया। अब जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इमेज का नाम आ गया। मेरे इमेज का नाम था one.png, वो इमेज का नाम आ गया। एंड देन यहाँ पे मैंने उसका टेम्प्रोरी नेम ये निकल के आ गया। ये किस टाइप का है, तो वो PNG टाइप का है। और यहाँ पे साइज, जो साइज आ रही है वो KB में आ रही है। ठीक है, तो ये आपका सारा डेटा निकल करके आ गया है। अब हमें क्या करना है, इन्हीं डेटा को हमें डेटाबेस में स्टोर करना है। तो ये चेक करना था, ये चेक हो गया। इसको हम लोग कमेंट कर देंगे। ये केवल और केवल टेस्टिंग पर्पज से था, ये काम हमारा हो गया। इसको हम लोग कमेंट कर देंगे। हमने चेक कर लिया कि हमारे फाइल का नेम आ रहा है, हमारे फाइल का टेम्प्रोरी नेम आ रहा है, हमारे फाइल का टाइप भी आ रहा है और साइज भी आ रहा है। इतना चेक हो गया, बस डन। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कनेक्शन। कनेक्शन के लिए यहाँ पे मैंने एक $CONN नाम का वेरिएबल ले लिया। कनेक्शन लिखने के लिए हम लोग लिखते थे mysqli_connect और इसमें 4 पैरामीटर पास करते थे। कौन कौन सा, पहला पैरामीटर आपका लोकल होस्ट, सेकेंड पैरामीटर आपका रूट, थर्ड पैरामीटर आपका पासवर्ड जो कि ब्लैंक होता है, और फोर्थ पैरामीटर आपके डेटाबेस का नाम, जो भी आपने डेटाबेस बनाया होगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारे डेटाबेस का क्या नाम है। इसके लिए मैं लोकल होस्ट PHP MyAdmin पे आप जाएंगे और यहाँ पे हमें डेटाबेस को चेक करना है। तो डेटाबेस भी हम लोगों ने ऑनलाइन के अंदर online_PHP नाम से बनाया था। ठीक है, ये डेटाबेस है online_PHP। इसी में हम लोग फाइल अपलोड नाम से एक टेबल बना लेते हैं। फाइल अपलोड नाम से जो टेबल हम लोग बनाएंगे उसमें हमें क्या क्या डिटेल रखनी पड़ेगी, एक ID और एक फाइल का नाम। बाकी जो 3 चीज़ें हैं फाइल की, टाइप, साइज और उसका टेम्प्रोरी नेम, उसको डेटाबेस में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें केवल और केवल फाइल का नाम चाहिए। बाकी आप चाहें तो रख भी सकते हैं, लेकिन वही कोई खास ज़रूरत होती नहीं है। तो हम लोग उनको डेटाबेस में या अपने टेबल में नहीं रखेंगे, हम केवल ID रखेंगे और जो उधर फॉर्म से फाइल आ रही है उसका नाम रखेंगे। तो इसके लिए जो हम लोग टेबल बनाने वाले हैं उस टेबल का नाम और 2 कॉलम लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेबल का नाम दे दिया file_upload
और नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ फील्ड मैंने दे दिया 2। गो करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का नेम आईडी, सेकेंड कॉलम का नाम यहाँ पे नेम हो गया। ठीक है, ये इंट ही रहेगा, ये आपका वैरकैर होगा, इसकी लेंथ 5 और यहाँ पे मैंने लेंथ दे दिया 500। अब पहले वाले आईडी को यहाँ से इंडेक्स से प्राइमरी की चूज़ कर लेंगे, गो कर देंगे और यहाँ पे a_i पे टिक कर लेंगे, सेव करेंगे, ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। तो आपके डेटाबेस online_php में फाइल अंडरस्कोर अपलोड नाम का एक टेबल बन गया। यहाँ पे जो डेटाबेस पास करना था वो हम लोग क्या पास करेंगे, online_php। ठीक है, ये डेटाबेस का नाम पास हो गया। टेबल का नाम तब यूज करेंगे जब हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे कनेक्शन को भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ $CONN, यदि ये कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे इको दे दे कनेक्शन फील्ड, और मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें सही है तो यहाँ पे एल्स में आ जाए और यहाँ पे इको दे दे कनेक्शन ओके। ठीक है, कनेक्शन ओके होगा क्योंकि हम लोगों ने ये चारों पैरामीटर को सही पास कर रखा है, तो ये बार बार मैसेज आएगा, इसके लिए हमने इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हैं इसको रन करके कि कनेक्शन ओके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कनेक्शन ओके आ रहा है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सही लिखा है, इसलिए मैंने पहले से ही कनेक्शन ओके को कमेंट कर दिया है। ठीक है, आप चेक करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं। इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कमांड लेंगे, इंसर्ट कमांड लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है फाइल अंडरस्कोर अपलोड, और यहाँ पे एक ही फील्ड है नेम। आईडी भी एक फील्ड है बट वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। हमें यहाँ पे क्या स्टोर करना है, केवल और केवल फाइल का नाम। तो इसके लिए यहाँ पे हमने फाइल अपलोड टेबल का नाम लिखा और उसके अंदर जो एक सिंगल कॉलम नेम था उसको मैंने लिखा। फिर यहाँ पे हम देंगे स्पेस और लिखेंगे वैल्यूज, और यहाँ पे जो आपका नेम है वो $a वेरिएबल में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया $a। यहाँ पे सेमी कॉलन, फिर लिखेंगे यहाँ पे MySQLi_query और यहाँ पे देंगे $CONN, $INS। जो आपका ये इंसर्ट कमांड चला है उसके बाद जो ये एग्जीक्यूट क्वेरी चलेगा, यदि ये क्वेरी एग्जीक्यूट होकर के सही सही चलती है तो यहाँ पे इफ़ में आपका चेक होगा। इफ़ में आपका क्या चेक होगा कि इको डेटा स्टोर। ठीक है, हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया इको डेटा स्टोर। हम मान लेते हैं कि हमारे कमांड में कहीं पे गलती होती है, यहाँ पे मैसेज दे दे इको डेटा नॉट स्टोर। ठीक है, ये हमने मैसेज दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने पेज को रन करेंगे, यहाँ पे अगेन आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, नई फाइल को चूज़ करेंगे। तो नई फाइल को मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, सबमिट करेंगे तो ये मैसेज मिला डेटा स्टोर। टेबल को चेक कर लेंगे कि डेटा आया कि नहीं, तो फाइल अपलोड पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे कि आईडी एक जनरेट हो गई और जो फाइल का नाम था वो आपके कॉलम में आ चुका है। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसको आपको समझना होगा कि यदि आपके फॉर्म में नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, पासवर्ड है, फादर नेम है, मदर नेम है, जेंडर है, हॉबी है, इस टाइप की जितनी भी डिटेल होती हैं उनमें कोई पिक्चर वगैरह नहीं होता, ये केवल एक टाइप के डेटा होते हैं। वो डेटा आपका कैरेक्टर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, और ये तीनों मिक्स भी हो सकते हैं। तो जो आपका डेटाबेस होता है, जो आपका टेबल होता है, जो आपका MySQL होता है, वो केवल और केवल किसी भी नेम को स्टोर करने के लिए यूज होता है। आप इस डेटाबेस में, आप इस टेबल में, आप इस MySQL में, आप इस PHP MyAdmin में बने हुए टेबल में केवल और केवल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा को आप किसी फाइल को स्टोर नहीं कर सकते। मीन्स आप किसी भी टेबल में पूरी की पूरी पिक्चर को नहीं रख सकते, पूरे के पूरे ऑडियो वीडियो को नहीं रख सकते। आप केवल और केवल उन ऑडियो वीडियो, उन पिक्चर, उन डॉक्यूमेंट का नाम रख सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब हम लोग फाइल को अपलोड कराते हैं तो हम लोग फाइल के नेम को टेबल में रखते हैं, बट जो वो फाइल होती है उसको हम लोग अपने सिस्टम में किसी फोल्डर में रखते हैं। मीन्स ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना होता है कि जो हमने फाइल को चूज़ किया, जो हमने थंब इम्प्रेशन चूज़ किया, जो हमने सिग्नेचर या अपना पर्सनल फ़ोटो चूज़ किया, या जो हमने आधार कार्ड की फ़ाइल चूज़ की,
तो जो भी उसका नाम होगा वो नाम डेटाबेस या टेबल में जाएगा, जो भी आपका टेबल बना होगा उसमें जाएगा, और वो जो फाइल होगी, वो जो पिक्चर होगा, वो जो आधार कार्ड का फोटो होगा, वो आपका किसी एक फोल्डर में मूव होगा। ठीक है, क्या होगा, वो किसी एक फोल्डर में मूव होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे हमारा ये कोड सेव हो रहा है वहीं पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो अगेन सी ड्राइव, जैम्प फोल्डर, htdocs फोल्डर, इसमें हम जाएंगे ऑनलाइन PHP में, और यहाँ पे हमने अपना कोड सेव कर रखा है, फाइल अपलोड और फाइल अपलोड कोड। इसमें हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। फोल्डर का नाम मैंने दे दिया पिक्चर। इस पिक्चर फोल्डर का काम क्या है वो समझिए। इस पिक्चर फोल्डर का काम ये है कि जब भी हम लोग अपने फॉर्म से फाइल को अपलोड करेंगे तो उस फाइल का जो भी नाम होगा वो आपके डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, और वो जो फाइल होगी वो मूव होकर के इस फोल्डर में आ जाएगी, जिससे कि हमारे लोकल सिस्टम में वो फाइल सेफ रहेगी, वो फाइल सेव रहेगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया। तो जब भी किसी भी टेक्नोलॉजी में आप PHP पढ़ें, आप पाइथन पढ़ें, आप .NET पढ़ें, आप जावा पढ़ें, तो जहाँ भी फाइल अपलोड का प्रोसेस होता है, फाइल को अपलोड कराया जा रहा होता है, वहाँ पे उस फाइल का जो भी नाम होता है, abc.png, jpg, mp4, जो भी नाम होगा, वो नाम आपके टेबल में जा कर के स्टोर होगा, और वो जो फाइल होगी, वो जो आपका ऑडियो वीडियो होगा, आपका डॉक्यूमेंट होगा, वो एक फोल्डर में मूव होगा। तो PHP में मूव कराने का क्या तरीका है, अभी अगर हम लोग इतने कोड को अपने देखें तो इतने कोड से हमारे फाइल का नाम डेटाबेस में या हमारे टेबल में जा रहा है, लेकिन अभी वो फाइल हमारे फोल्डर में मूव नहीं हो रही है। तो मूव करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस पेज को उस फोल्डर का पाथ बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डेटा आपका इंसर्ट यहीं हो रहा है ना, यहीं से आपकी फाइल मूव होगी। तो जब यहीं से फाइल आपकी मूव होगी तो इसके लिए हमें इसी पेज पे वो लोकेशन, वो पाथ बताना पड़ेगा कि कहाँ पे एक्चुअल में वो फाइल जानी है, कहाँ पे वो पिक्चर आपकी मूव होगी। तो मैंने एक LOC नाम का, मतलब लोकेशन नाम का वेरिएबल ले लिया, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे मैंने दे दिया पिक्चर, फोल्डर का नाम, और स्लैश यहाँ पे देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग HTML पढ़ रहे थे और HTML में इमेज शो कराने की बात आती थी, इमेज डिस्प्ले करने की बात आती थी, किसी वेब पेज में इमेज लगाने की बात आती थी, तो उसमें हम लोग लिखते थे img src। यदि वो इमेज किसी फोल्डर के अंदर होती थी तो पहले फोल्डर का नाम और फिर हम लोग स्लैश यूज करते थे, देन जाकर के उस फोल्डर के अंदर जो फाइल होती थी img.jpg उसको लिखते थे। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि ये एक फोल्डर है, ठीक है, पिक्चर नाम का, उसी में जो यहाँ पे इमेज आ रही है वो जा करके मूव हो जाए। तो मूव करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है PHP का, उसके लिए क्या लिखा जाता है, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। क्या लिखते हैं हम लोग, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। ये जो मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल है, ये आपके दो पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। मीन्स इसके अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं। पहला पैरामीटर होता है आपका टेम्पोररी नाम, ठीक है, जो ये फाइल को मूव करने के लिए फंक्शन यूज हुआ है, ये दो पैरामीटर आपसे पूछ लेगा। वो दो पैरामीटर कौन कौन से होंगे, पहला पैरामीटर होगा आपका टेम्पोररी नाम। तो टेम्पोररी नाम यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके बी वेरिएबल में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपके बी वेरिएबल में आपका टेम्पोररी नाम आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया $B। फिर यहाँ पे देंगे हम कॉमा। जो सेकंड पैरामीटर होता है, उस सेकंड पैरामीटर में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका लोकेशन, तो लोकेशन के लिए मैंने $LOC वेरिएबल ले लिया है। फिर उस लोकेशन पे कौन सी इमेज जानी है, तो उस इमेज का नाम, तो उस इमेज का जो नाम है वो आपका $A वेरिएबल में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया $A और यहाँ पे दे दिया मैंने सेमी कॉलन। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, फाइल को किसी भी फोल्डर में मूव करने का, जो हमने यहाँ पे यूज कर रखा है मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। इसका काम है किसी भी फाइल को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी ऑडियो वीडियो को, किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी फोल्डर में मूव करना, और ये PHP का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें दो पैरामीटर पास किए गए हैं, तो आपके पास किसी भी टाइप की फाइल हो, हर केस में यही फंक्शन यूज होगा और यही दो पैरामीटर होंगे। उन दो पैरामीटर में पहला पैरामीटर है आपका टेम्पोररी नेम। टेम्पोररी नाम क्या है उस फाइल का, तो उस फाइल का जो भी टेम्पोररी नाम है वो $B वेरिएबल में आ रहा है, तो मैंने $B लिख दिया, कॉमा। जो सेकंड पैरामीटर होता है, उस सेकंड पैरामीटर में दो चीज़ें हैं, एक तो किस लोकेशन पे इमेज जाएगी और कौन सी इमेज जाएगी।
किस लोकेशन पे जाएगी और कौन सी इमेज जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लोकेशन का वेरिएबल नेम और यहाँ पे आपकी फाइल का नाम जो भी आ रहा है ये वो मैंने पास कर दिया। अब हम लोग कोड को रन करते हैं, सेव किया यहाँ पे, अब रन करते हैं। तो रन करने के लिए अगेन यहाँ पे जाएंगे, बैक जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे नई फाइल को चूज करेंगे और देखेंगे क्या उस फाइल का नाम टेबल में जा रहा है और क्या वो फाइल हमारे फोल्डर में मूव हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ से मैंने चूज फाइल पे गया, डाउनलोड अपने फोल्डर में गया, डाउनलोड फोल्डर में ये हमारे पास एक इमेज है for.png, इसको मैंने क्लिक किया, सबमिट किया तो डेटा स्टोर आ गया। पहले टेबल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अगेन टेबल नाम पे क्लिक किया तो ये for.png यहाँ पे टेबल में आ गया। अब देखते हैं क्या ये for.png फोल्डर में गया कि नहीं गया। इसके लिए यहाँ पे हमने पिक्चर नाम के फोल्डर को क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे आपका for.png जो है वो आपके फोल्डर में मूव हो चुका है। ठीक है, ये ऑनलाइन PHP फोल्डर था, उसके अंदर मैंने पिक्चर नाम का फोल्डर बनाया था, उसमें आकर के आपका डेटा स्टोर हो गया। तो ये प्रोसेस होता है फाइल को अपलोड करने का, और फाइल को अपलोड करते टाइम पे किसी भी फाइल को फोल्डर में मूव करने का। तो आप अपने इस फाइल को अपने सिस्टम में कहीं भी मूव कर सकते हैं, बस आपको उसका लोकेशन बताना पड़ेगा कि आप अपने इस फाइल को कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, किस लोकेशन पे मूव करना चाहते हैं, आपको ये पास करना पड़ेगा। तो ये तरीका था आपका, यहाँ से फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये हमने एक फ़ाइल अपलोड करने के लिए छोटा सा फॉर्म बनाया था, जिसमें मैंने एक्शन ले रखा है, मेथड ले रखा है। मैंने बताया कि आपको एक और नया एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, ENC टाइप, जिसमें आपको पास करना पड़ेगा मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म माइनस डेटा। फिर यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा इनपुट टाइप फाइल और नेम देना पड़ेगा जो भी आप देना चाहते हैं। फिर इसको अगले पेज पे आपको डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए अब यहाँ पे $_पोस्ट यूज नहीं होगा, यहाँ पे आपका यूज होगा $_फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया $_फाइल्स। नेम को लाने के लिए नेम, टेम्पोररी नेम को लाने के लिए TMP_नेम, टाइप को लाने के लिए टाइप और साइज को लाने के लिए साइज। फिर कनेक्शन हम लोगों ने बनाया है, कनेक्शन बनाने के बाद हम लोगों ने डेटा को इंसर्ट किया है, डेटा हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। बट जो डेटा हमारा इंसर्ट हो गया है उसमें केवल और केवल डेटा का नाम जा रहा है, डेटा का नाम और टाइप जा रहा है, वो डेटा पूरा का पूरा नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने उस डेटा को एक फोल्डर में अपने सिस्टम में मूव किए हैं। मूव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे move_uploaded_ फाइल का यूज किया, जिसमें 2 पैरामीटर पास किए हैं। और उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लोकेशन को डिफाइन कर दिया है कि किस लोकेशन पे वो फाइल मूव होनी है। ये था फाइल को अपलोड करने का। अब हम लोग नेक्स्ट कोड पढ़ेंगे फाइल को शो करने के लिए, कि हमारी जो फाइल अपलोड हो चुकी है उसको हम लोग दिखाएंगे कैसे। तो उसके लिए अगेन एक न्यू पेज लेंगे, इस नए पेज में HTML ओपन, HTML क्लोज, इसको सेव कर लेते हैं। इसका मैंने नाम दे दिया फाइल शो.php। ठीक है, यहाँ भी आपको हेडर टैग ओपन, हेडर टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज, और यहाँ पे हम पास करेंगे H1, हेडिंग दे देंगे फाइल शो पेज। यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल ओपन, टेबल क्लोज। इसमें हमें पहले आपको TR देना पड़ेगा, तो TR टैग ओपन, TR टैग क्लोज। यहाँ मैंने दे दिया ID। इसके नेक्स्ट TR में यहाँ पे दे देंगे पिक्चर या फाइल, जो भी आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर दे दें पिक्चर या फाइल। देन ये TR के अंदर गड़बड़ हो गया, ये TR के अंदर आपका TH के अंदर ये सब रहेगा, TR ओपन, TR क्लोज। इसके अंदर आप लेंगे TH मीन्स टेबल हेडिंग, और इसमें हम लोग पास करेंगे ID और यहाँ पे पिक्चर या फाइल का नाम, पिक्चर या फाइल का नाम। ठीक है, नेक्स्ट TR में हमें TD के अंदर डेटा को दिखाना है। ये हमारा बन गया टेबल का। हम बॉर्डर दे देते हैं, मैंने दे दिया यहाँ पे बॉर्डर, और यहाँ दे दिया मैंने 1, सेव किया।
अब फाइल शो पेज को पहले यहाँ पे हम लोग रन करके चेक कर लेते हैं कि जो हमने डिज़ाइन बनाया वो बना कि नहीं। फाइल शो पेज को रन किया, ये बना है, ठीक है। अब हमें इसमें डेटा को लाना है, वो भी डेटा कहाँ से लाना है, टेबल से। तो हम लोग को इस पेज को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो PHP ओपन, PHP क्लोज, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर, सबसे पहले कनेक्शन MySQLi कनेक्ट, यहाँ पे पास करेंगे लोकल होस्ट, देन यहाँ पे हम पास करेंगे रूट, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम है online_PHP। अगेन कनेक्शन को चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे $CONN और यहाँ पे हम देंगे नॉट, और यहाँ पे चेक करेंगे, लिखेंगे इको कनेक्शन फेल्ड, और इसका यदि एल्स चलता है यहाँ पे लिखेंगे इको कनेक्शन ओके, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कमांड चलाएंगे। सेलेक्ट कमांड में क्या लिखेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम file_upload, इसका भी क्वेरी फायर होगा तो MySQLi_query $CONN एंड $SEL, इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो $RES नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हमें इस TR में जो TD रहेगा उसमें डेटा को शो करना है। तो यहाँ पे डेटा को आपको फेच भी करना पड़ेगा। तो PHP ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे लिखेंगे MySQLi_fetch_array, यहाँ पास करेंगे $RES, MySQLi_both, यहाँ पे लूप चला देंगे। टेबल में जितने भी आपके इमेजेस हैं वो सभी के सभी डिस्प्ले हो जाएं। यहाँ पे PHP को ओपन करेंगे और क्लोज कहाँ पे करेंगे, इस TR के बाद। तो ये TR के बाद आपका क्लोज हो गया। इसमें हम लोग लेंगे TD ओपन, TD क्लोज, यहाँ पे PHP ओपन, PHP क्लोज, यहाँ पे इको $R और पास करेंगे इंडेक्सिंग ऑफ 0, क्योंकि 0 पे ID है। और अगला जो आपका TD होगा इसको ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे हम लोग देंगे IMG_SRC, क्यों, क्योंकि जो हमने इमेज को अपलोड किया है, जो फाइल को अपलोड किया है उसको हमें यहाँ पे देखना है। हमने लिखा IMG_SRC, और यहाँ पे जो आपकी पिक्चर है वो पिक्चर नाम के फोल्डर में है, बट जो नेम है वो आपका डेटाबेस से आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इको $R इंडेक्सिंग ऑफ 1। यहाँ पे ये इमेज है तो इसकी हाइट एंड विड्थ भी दे देते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा ना है। तो मैंने दे दिया यहाँ पे 150 पिक्सल, यहाँ पर मैंने दे दिया विड्थ 150 पिक्सल, ये कर दिया। अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ पे रन करेंगे तो ये एक पिक्चर तो आ गई। ये एक पिक्चर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में फाइल को मूव नहीं किया था। तो पहली वाली पिक्चर का नाम टेबल में तो गया था बट वो फाइल फोल्डर में नहीं गई थी, इसलिए यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी आपका ये फाइल शो हो रहा है। एक बार और इसको ऊपर से समझ लीजिए कि हमने क्या सबसे पहले किया है, हमने एक छोटा सा डिज़ाइन रेडी किया है, ठीक है। डिज़ाइन में मैंने क्या रेडी किया कि सबसे पहले मैंने टेबल बनाया है, उसके अंदर मैंने TR बनाया है, TR के अंदर मैंने 2 हेडिंग लिया है। पहली हेडिंग है ID और सेकेंड हेडिंग है पिक्चर या फाइल का नाम। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी जो टेबल है, मेरा टेबल file_upload, उसमें 2 ही कॉलम बने, एक ID का कॉलम बना है और एक फाइल के नेम का कॉलम बना है। ID में ID ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है और फाइल के नेम में उधर फॉर्म से फाइल आ रही है। हमने डिज़ाइन बना लिया। अब हमने क्या सोचा कि उसमें जो TD आएगा उसी में उस फाइल को और उस ID को हम शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक नीचे TD और ले लिया है, बट उससे पहले मैंने इस पेज को डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। इस पेज को मैंने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कमांड चलाया है। सेलेक्ट कमांड मैंने क्या लिखा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम, टेबल का क्या नाम है, file_upload। फिर मैंने उसको एग्जीक्यूट किया है, मीन्स क्वेरी को फायर किया है। तो लिखा है MySQLi_query। जब MySQLi_query लिखा है तो उसके बाद हमें डेटा को फेच भी करना पड़ा है। डेटा को हमें फेच करना पड़ा है, क्यों, क्योंकि हम डेटा को फेच करके HTML के पार्ट में शो करना है। तो आपको यहाँ पे डेटा को फेच भी करना पड़ेगा। मैंने डेटा को जब फेच किया है,
यहाँ पे ये डेटा फेच करने के लिए यूज किया गया है MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे। यहाँ पर मैंने वाइल लूप क्यों चलाया है, क्योंकि हमें ये करना था कि उस टेबल में फाइल अंडरस्कोर अपलोड टेबल में जितने भी फाइल अब तक स्टोर हुए होंगे वो सभी के सभी यहाँ पे आ गए। तो अब आप जितना भी फाइल अपलोड करते जाएंगे वो सारे फाइल्स यहाँ पे आपके आते जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लूप चला दिया है। इस लूप से क्या होगा कि आपके टेबल में जितना डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आपका डिस्प्ले होता जाएगा, आता जाएगा। ठीक है, ये था फाइल को शो करने का। अब फाइल को डिलीट करने का तरीका देखिए। फाइल को डिलीट कैसे आप करेंगे। फाइल को डिलीट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक और TD लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देंगे AHREF, फिर यहाँ पे A टैग को क्लोज, यहाँ पे देंगे डिलीट, और यहाँ पे हमने दे दिया फाइल del.php। मतलब एक पेज का नाम सोच लिया, जो मैं नेक्स्ट पेज बनाऊंगा डिलीट के लिए उसका नाम होगा फाइल del.php। यदि मैं इस पेज को रन करता हूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डिलीट बटन आ गया। अब क्या करना है हमें, जब हम इस पर क्लिक करें तो ये वाली फाइल या ये फाइल जिसके सामने क्लिक कर दें वो डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हमने पेज प्लान कर लिया है, नया पेज बनाएंगे। तो PHP ओपन, PHP क्लोज। इस पेज पे हम लोग फाइल को डिलीट करने का कोड लिखेंगे। फाइल का नाम दिया फाइल del.php, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो CONN, यहाँ भी MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट पास करेंगे, यहाँ पे लोकल होस्ट रूट पासवर्ड एंड डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम है आपका ऑनलाइन अंडरस्कोर PHP, ठीक है। यहाँ पे दे दिया डेटाबेस का नाम ऑनलाइन अंडरस्कोर PHP। चेक करेंगे, लिखा मैंने इफ़ $CONN, यदि कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपका इको कनेक्शन फेल्ड, और मान लेते हैं कि ये सही है तो यहाँ पे मैसेज इको कनेक्शन ओके, मैंने यहाँ पे दे दिया कनेक्शन। इसका कनेक्शन ओके आ जाएगा। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। क्यों कमेंट मैंने पहले कर दिया, क्योंकि मैंने ये चीज़ें सही लिख रखी हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड के लिए यहाँ पर मैंने लिखा एक del नाम का वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर लिखा मैंने डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम फाइल अंडरस्कोर अपलोड। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, यदि मैं इस कमांड को चलाता हूँ, जो भी आप कमांड देख रहे हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, तो इससे क्या होगा कि आपके फाइल अंडरस्कोर अपलोड टेबल में जितना भी डेटा होगा वो सभी के सभी डिलीट हो जाएंगे। लेकिन हमें तो उस डेटा को डिलीट करना है ना जिसके सामने हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। हमें बाकी डेटा को नहीं डिलीट करना है, या हमें ऑल डेटा को नहीं डिलीट करना है, हमें उस डेटा को डिलीट करना है जिसके सामने हम क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक यूनिक डिटेल होनी चाहिए, एक हमारे पास कंडीशन होना चाहिए कि हम किस डेटा को डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको अगेन फाइल शो पेज पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको क्वेरी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। हम लोग जब फॉर्म नॉर्मल वाला फॉर्म पढ़े थे उसमें पढ़े हैं क्वेरी स्ट्रिंग बनाना। क्वेरी स्ट्रिंग बनाने के लिए आप कोई नेम लेंगे, फिर यहाँ पे आप PHP को ओपन करेंगे, PHP को क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इको $r इंडेक्सिंग ऑफ 0। इससे क्या होगा कि 0 इंडेक्सिंग में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू इस ID में असाइन हो जाएगी, इस ID में स्टोर हो जाएगी। और जब वो स्टोर हो जाएगी तो वो आपका ये HREF इस पेज पे जाएगा। जब वो इस पेज पे जाएगा तो इस ID में जो भी स्टोर होगा वो साथ में लेकर के जाएगा। मीन्स जैसे हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे हम इंस्टेंट कहाँ पे पहुँचेंगे, फाइल del.php। जब हम फाइल del.php में पहुँचेंगे तो हमारे पास एक ID होगा और ID में कुछ वैल्यूज होंगी जो आपके फाइल del.php में पहुँच जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आ गया फाइल del में। अब यहाँ पे हम उस डेटा को रिसीव करना है, तो रिसीव करने के लिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया del ID नाम का। रिसीव करने के लिए $_request का यूज करेंगे और उधर मैंने नेम दिया था ID। बस ये आपका रिक्वेस्ट करके जो भी क्वेरी स्ट्रिंग की ID होगी वो आकर के अभी इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जब इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे where ID = $del ID। यहाँ पे लिखा मैंने
डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर टेबल के कॉलम का नाम इक्वल $del ID। फिर यहाँ पे लिखेंगे MySQLi अंडर स्कोर क्वेरी और यहाँ पे देंगे $CONN एंड $del। इसको भी चेक कर लेंगे इफ़, और यहाँ पे हम पास कर देंगे। यदि ये कमांड सही चलता है तो हमारा हेडर, यहाँ पे हम दे देते हैं इको, यह इको नहीं देने की ज़रूरत है आपको, हेडर लोकेशन, यहाँ पे देते हैं लोकेशन कॉलन, हम किस पेज पे पहुँच जाएं, तो हम फिर से फाइल शो पे पहुँच जाएं। ठीक है, फाइल शो पेज पे हम फिर से पहुँच जाएं। यदि हमारा कमांड सक्सेसफुली चल जाता है तो यहाँ पे दे दिया मैंने इको डेटा नॉट डिलीट, ये उस कंडीशन में जब हमारा कमांड गलत हो। तो हमने यहाँ पे कमांड लिख दिया डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम है फाइल अंडर स्कोर अपलोड वेयर ID इक्वल $del ID। मीन्स यदि ये कंडीशन मैच होती है, वेयर के बाद जो कंडीशन लिखी गई है यदि ये मैच होती है तो ये टेबल जो है कि आपका डिलीट हो जाए। ठीक है, और डिलीट हो जाए तो फिर से हम शो पेज पे ही रिटर्न हो जाए। चलिए यहाँ पे मैं गया, इस पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पर डिलीट पे मैंने क्लिक किया तो ये डेटा हमारा डिलीट हो गया। टेबल में चेक करेंगे, यहाँ भी आपका डेटा ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये डेटा टेबल से तो डिलीट हो रहा है लेकिन वो फोल्डर से डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है कि हम जब डिलीट बटन को क्लिक करें तो हमारा डेटा टेबल से भी डिलीट हो जाए और साथ ही साथ जो फोल्डर है उससे भी डिलीट हो जाए, दोनों जगह से डिलीट होना चाहिए ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक और काम करना पड़ेगा कि आपको इसी पेज पे जो फोल्डर में पिक्चर पड़ी है उसको भी लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, तभी जा कर के आप फाइल को डिलीट कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट कमांड भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है फाइल अंडर स्कोर अपलोड, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर ID इक्वल $del ID। अब यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग चलाएंगे तो MySQLi अंडर स्कोर क्वेरी और यहाँ पे देंगे $CONN एंड $SEL। ठीक है, आपके कनेक्शन का वेरिएबल नेम और आपकी जो करंट कमांड चल रही है उसका वेरिएबल नेम $RES। फिर यहाँ पे $R, यहाँ पे लिखेंगे MySQLi अंडर स्कोर फिच अंडर स्कोर एरे, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे $RES MySQLi अंडर स्कोर बोथ। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हमें डेटा को फोल्डर से लेकर के आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया वेरिएबल $LOC1 इक्वल, यहाँ पे मैंने स्लैश डॉट और $R और यहाँ पे पास कर देंगे 1। ठीक है, सेव कर दिया। यहाँ पे मैंने फोल्डर का नाम मैंने दे दिया, स्लैश दे दिया, फिर डॉट दे दिया, फिर यहाँ पे $R ये वेरिएबल और ये मैंने 1 दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा डिलीट कमांड चल रहा है यहाँ पे हम लिखेंगे अनलिंक और इस अनलिंक में हम पास कर देंगे $LOC1 को कि जैसे ही ये डिलीट कमांड चलता है, ये डिलीट कमांड क्या करेगा, हमारे फाइल अपलोड टेबल में जो डेटा पड़ी होगी उसको डिलीट कर देगा। और ये अनलिंक क्या करेगा, ये अनलिंक का काम है किसी फोल्डर से फाइल को डिलीट करने का। डिलीट जो कमांड होता है उसका काम होता है किसी भी किसी भी टेबल से डेटा को डिलीट करना। आपके पास टेबल में 100 डेटा है, यदि आप उस 100 डेटा में से किसी एक डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिलीट कमांड यूज करना पड़ेगा। फिर वही फाइल या वही डेटा आपके किसी फोल्डर में भी पड़ा हुआ है और PHP का यूज करके आप उस फोल्डर के भी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अनलिंक का यूज करना पड़ेगा। यह PHP का बिल्ट इन फंक्शन है जिसका काम होता है किसी फोल्डर से फाइल को रिमूव करना। बट आपको ध्यान भी ये देना पड़ेगा कि जो फाइल आपके फोल्डर से रिमूव हो रही है पहले हमें उस फाइल को लेकर के इस पेज पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पेज पे अनलिंक चलने वाला है। जब इस पेज पे अनलिंक चलने वाला है तो आपको अनलिंक भी इसी पेज पे यूज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे सेव किया
अब हम लोग चेक करते हैं, तो मेरे पास फोल्डर में ये एक पिक्चर पड़ी हुई है और यहाँ पे मेरे पास ये एक फाइल पड़ी हुई है। अब जब हम इस पर डिलीट करें तो इसका जो भी नाम है यहाँ पे टेबल में, यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए और ये जो फाइल है ये फोल्डर से डिलीट हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया तो यहाँ से डेटा डिलीट हो गया। चेक करेंगे टेबल में, तो टेबल में चेक किया तो टेबल आपका ये एम्प्टी आ रहा है, टेबल खाली है, टेबल से आपका डेटा डिलीट हो चुका है। फोल्डर में चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फोल्डर में भी आपका फाइल डिलीट हो चुका है। तो डिलीट के केस में, फाइल डिलीट केस में आपको दो कमांड चलाने पड़ते हैं। एक सेलेक्ट कमांड जिसका काम होता है फोल्डर से फाइल को सेलेक्ट करके लाना, जो भी आपके फोल्डर में फाइल पड़ी हुई है उसको इस पेज पे लेकर के आना। और सेकंड काम है डिलीट कमांड, इसका काम है जो आपके टेबल में डेटा पड़ा हुआ है, जो नाम पड़ा हुआ है, जो फाइल का स्टोरेज पड़ा हुआ है, उसको डिलीट करने के लिए। तो जब भी आप फाइल डिलीट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये दो काम हमेशा करने पड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने जो ये रिक्वेस्ट से डेटा को लाया है इसी को बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। वो कहाँ से आया, तो वो आपके पिछले पेज से आया है। यहाँ से इस पिछले पेज में कहाँ से आया है, तो जो हम लोगों ने डिलीट बटन बना रखा है, इस डिलीट बटन के क्लिक करने पे हम लोग डेटा को डिलीट कर रहे हैं, उसी डिलीट बटन से सारा काम हो रहा है। उस डिलीट बटन से सारा काम कैसे हो रहा है वो थोड़ा समझ लीजिए कि जब हम इस डिलीट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, जब हम इस डिलीट नाम पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस केस में href के अंदर एक पेज का नाम पास है। इस पेज पे हम लोग डिलीट कमांड लिखे हैं, ये पेज कॉल हो रहा है, इस पेज पे हम लोग पहुंच जा रहे हैं। जब हम इस पेज पे पहुंच जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग आईडी में एक डेटा को लेकर के जा रहे हैं। उस आईडी में हम डेटा क्या लेके जा रहे हैं, उस आईडी में हम डेटा ये ले जा रहे हैं कि जिस यूजर के सामने हमने क्लिक किया है उसकी आईडी आ जाए। तो उसकी आईडी यदि 1 2 3 10 20 जो भी रही हो उस आईडी में स्टोर हो जा रहा है। जब वो उस आईडी में स्टोर हो जा रहा है तो वही आईडी हम लोग लेकर के इस पेज पे आ रहे हैं। और जब इस पेज पे आ रहे हैं तो इस पेज में हम लोग $_ रिक्वेस्ट का यूज करके उसके डेटा को हम लोग रिसीव कर ले रहे हैं। और रिसीव करके यहाँ पे हम लोग डिलीट के साथ और सिलेक्ट के साथ पास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसी फाइल को फोल्डर से सिलेक्ट करना है जिस फाइल के सामने हमने डिलीट बटन को क्लिक किया होगा। जिस भी आपने डिलीट बटन के सामने क्लिक किया होगा उसी के डेटा को आपको सेलेक्ट भी करना है और उसी के डेटा को आपको टेबल से डिलीट भी करना है। ये भी आपको ध्यान देना है, डेटा सेलेक्ट वही हो जिसके सामने हमने क्लिक किया था और डेटा डिलीट भी वही हो जिसके सामने हमने क्लिक किया था। तो इसके लिए हमें उस यूज़र का, उस पर्टिकुलर यूज़र का एक आईडी चाहिए, वही आईडी आपके यहाँ पे ऊपर वो रिसीव होकर के आ रही है। और जैसे ही आपका इस डेटा सेलेक्ट होकर के आ रहा है, डेटा आपका डिलीट हो रहा है, यहाँ पे हेडर से हम लोग फिर से उसी पेज पे रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं जिस पेज से हम लोगों ने डिलीट बटन को क्लिक किया। मीन्स हम उसी पेज पे रह जा रहे हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। जैसे हमने डिलीट बटन को क्लिक किया, हमारे फोल्डर से डेटा डिलीट हुआ, हमारे टेबल से डेटा डिलीट हुआ और हम उसी पेज पे फिर से रीडायरेक्ट आ गए। ये काम हो रहा है यहाँ पे इस हेडर लोकेशन का। इस हेडर लोकेशन का काम होता है कि ऑटोमेटिक पेज रीडायरेक्ट होना। एक तो होता है कि पेज को क्लिक करके रीडायरेक्ट करना, बट यहाँ पे ये कमांड के एग्जीक्यूशन से, ये कमांड सेलेक्ट कमांड और डिलीट कमांड के एग्जीक्यूशन से जब ये क्वेरी सही सही फायर हो रही है तो ये ऑटोमेटिक आपका इस पेज पे पहुंच जा रहा है फाइल show.php पेज पे, और वहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है वो दिख रहा है। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है एडिट। मान लीजिए कि हमने पहली बार कोई पिक्चर या कोई फाइल को अपलोड कर दिया, बाद में लगा कि हमें इस पिक्चर को, इस फाइल को चेंज करना है, या बाद में लगा कि हमें इस फाइल को बदलनी है, तो वो कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे एडिट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो एडिट के कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टीडी टैग ओपन, टीडी टैग क्लोज, और यहाँ पे देंगे AHREF, यहाँ पे आपका ए टैग क्लोज, और यहाँ पे देंगे एडिट, और इस एडिट में पास करेंगे फाइल edit.php। ठीक है, मीन्स हम एक नया पेज बनाएंगे फाइल edit.php, जिस पेज पे क्या करेंगे कि पहले उस पिक्चर को हम लोग रिसीव करके ले आएंगे। अभी देखेंगे तो आपके पास एडिट का पेज नहीं आएगा क्योंकि अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं है। तो मैं एक फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ। फाइल अपलोड पे गया, मैं चूज़ फाइल पे गया, एक मैंने यहाँ से नई फाइल को चूज़ किया, सबमिट कर दिया। एक और फाइल चूज़ कर लेते हैं,
तो मैंने यहाँ से सेकेंड फाइल को चूज़ कर लिया, सबमिट कर दिया। अब मैं शो पेज रन कर रहा हूँ, तो अब आपको एडिट यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जब हम इस एडिट बटन पे क्लिक करें तो इस पिक्चर को हम चेंज कर पाएँ। वो चेंज कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने एक फाइल एडिट नेम का पेज बनाने को सोचा है। चलिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यू लिया, यहाँ पे मैंने HTML ओपन किया, HTML को क्लोज किया, सेव करेंगे। पेज का नाम देंगे फाइल एडिट डॉट PHP। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। यहाँ पे H1 में दे देंगे, H1 में दे देंगे फाइल एडिट पेज, फाइल एडिट पेज, और यहाँ पे देंगे फॉर्म टैग ओपन, फॉर्म टैग क्लोज। यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल मीन्स नई फाइल को चूज करने का ऑप्शन। यहाँ पे नेम दे देंगे, नेम में दे दिया मैंने IMG, और यहाँ पे मैंने दे दिया BR टैग ओपन, BR टैग क्लोज। यहाँ पे बटन टैग ओपन, बटन टैग क्लोज, और यहाँ पे पास करेंगे अपडेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इस पेज पे फाइल को रिसीव करके लाना है। चलिए ऊपर कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे PHP ओपन, PHP क्लोज, और यहाँ पे देंगे $CONN, लिखेंगे MySQLi _ कनेक्ट। यहाँ पे देंगे लोकल होस्ट, सेकेंड नेम देंगे यहाँ पे रूट, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम है online _ PHP। कनेक्शन चेक करेंगे, इफ़ $CONN यदि कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे इको कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, और यदि है तो यहाँ पे एल्स इको कनेक्शन ओके। यहाँ पे मैं डेटा को लाना है, तो यहाँ भी क्वेरी स्ट्रिंग आपको बनाना पड़ेगा। तो अगेन शो पेज में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ID = PHP ओपन, PHP क्लोज, इको $R इंडेक्सिंग ऑफ 0। ठीक है, ये पास कर दिया। फाइल एडिट पेज पे आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे $edit ID = $request, और यहाँ पे पास कर देंगे ID। ठीक है, फिर आप चलाएंगे सेलेक्ट कमांड, क्या लिखेंगे सेलेक्ट * फ्रॉम, टेबल का नाम फाइल _ अपलोड, वेयर ID = $edit ID। यहाँ पे लिखेंगे $CONN and $SEL $RES। फिर यहाँ पे लिखेंगे MySQLi _ fetch _array res MySQLi _ both। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ पे एक इमेज में डेटा को शो भी कर देते हैं, तो IMG SRC, यहाँ पे मैंने पहले दे दिया हाइट दे दिया मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल, विड्थ मैंने यहाँ पे दे दिया 200 पिक्सल, और यहाँ पे मैंने लिखा पिक्चर / PHP ओपन, PHP क्लोज, इको $R इंडेक्सिंग ऑफ 1, और एक BR भी दे देता हूँ मैं यहाँ पे। अब हम लोग फाइल एडिट पेज को रन करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश किया, एडिट पेज को ओपन किया, तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन ओके है, फाइल एडिट पेज आ गया और वही पिक्चर उठ करके आई है। अब हम यहाँ से नया पिक्चर चूज करेंगे और अपडेट करेंगे। सेकंड वाले क्लिक करेंगे तो सेकंड उठ करके यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब नई पिक्चर चूज करेंगे, अपडेट करेंगे, बट अपडेट की कोडिंग हम लोग कल देखेंगे। इतना आपको आज ट्राई करना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है,
तो इतना आपको पहले ट्राई कर लीजिए, फिर कल हम लोग इस फाइल के अपडेट का प्रोसेस, मीन्स अपडेट का अभी काम होगा नहीं, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज बनेगा जहाँ पे हम लोग फाइल को अपडेट कराएंगे। बट आज आपको इतना ट्राई करना है कि फाइल को अपलोड करना। फर्स्ट जो हम लोग पढ़े थे ये फाइल अपलोड, ये उसका कोड पेज, ये देन फाइल शो पेज, देन फाइल डिलीट आपको ये करना है, और एडिट का इतना पार्ट बना लेना आपको। इसका कल हम लोग अपडेट पढ़ेंगे। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता तो पूछिए, किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम यहीं पे क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो किसी का कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है, तो क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपको वीडियो 1-1.5 घंटे बाद मिल जाएगा। हाँ, ट्राई करिए, फिर कोई प्रॉब्लम आएगा तो बिल्कुल पूछिए, उसी ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।